हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखा था। आज हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव गिवन द टू वेक्टर्स दैट इज a बार एंड b बार। a बार 3i कैप प्लस 4j कैप एंड b बार इज माइनस 3i कैप प्लस 7j कैप। यहां पर बोला है दिस टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड आउट व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम यहां पर एक ट्राइंगल बना देते हैं। सपोज मैंने रैंडमली कोई ट्राइंगल बनाया लाइक दिस। ये वेक्टर हो गया आपका a बार और ये वाला वेक्टर हो गया आपका b बार जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में। एंड द नेम गिवन टू दिस ट्राइंगल इज o, p एंड q। इस ट्राइंगल का नेमिंग क्या कर दिया है, o, p, q। नाउ वी नो दैट क्लास that area of triangle OPQ will be what, half into base into height। ये ट्राइंगल का जनरल फॉर्मूला है, हमें पता है। ठीक है, तो यहां पर हाइट बनाने के लिए हम यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। सपोज दिस इज योर हाइट। ओके, ये आपका हाइट है। आई विल से दैट दिस पॉइंट इज M मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ OP। QM मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ OP। ओके, तो यहां पर हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि A और B के बीच में कितने एंगल फॉर्म हो रही है, एंगल थीटा फॉर्म हो रही है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, हाफ। व्हाट इज बेस, OP इज योर बेस। व्हाट इज योर हाइट, हाइट इज QM, है ना। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब क्योंकि OP है हमारे पास लेकिन हाइट नहीं है, तो हमें हाइट निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे, इन ट्राइंगल OQM ट्राइंगल की बात करेंगे। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज ऑपोजिट, QM। ऑपोजिट है, हाइपोटेनियस क्या है, OQ। सो आई विल राइट डाउन QM अपॉन OQ। सो देयरफॉर QM का वैल्यू क्या आ गया, OQ साइन थीटा, है ना। तो QM की जगह मैं यहां पर क्या पुट करूंगा, OQ साइन थीटा। सो एरिया क्या मिल गया हमें, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू OP इंटू OQ साइन थीटा। नाउ व्हाट इज OP, OP इज A। व्हाट इज OQ, OQ इज B। क्लियर। सो नाउ इफ यू विल सी AB साइन थीटा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A बार क्रॉस B बार। तो अगर हमने A बार क्रॉस B बार निकाल दिया, उसकी मैग्नीट्यूड निकाल दिया और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें एरिया आ जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, A बार क्रॉस B बार पहले निकालेंगे, उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कैसे निकालते हैं, यूजिंग द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट लाइक दिस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, 3, 4। A की x कंपोनेंट कितनी है, 3। A की y कंपोनेंट कितनी है, 4। A की कोई z कंपोनेंट नहीं है, इसके लिए 0। वही B की कंपोनेंट आप देखोगे तो x कंपोनेंट क्या है B की, -3, y कंपोनेंट है 7 एंड z कंपोनेंट कुछ नहीं है, मतलब 0। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। यू विल टेक i कैप इन पॉजिटिव साइन, j कैप माइनस साइन के साथ लोगे, k कैप फिर से प्लस साइन के साथ लोगे। तो i कैप मैंने पॉजिटिव के साथ लिया। अभी हम क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम को छुपा देंगे। तो हमें क्या दिख रहा है, 4, 0, 7, 0। फिर माइनस जे कैप में इस रो और इस कॉलम को छुपा देंगे। सो 3 - 3 0 0, 3 - 3 0 0 प्लस के कैप ले लेते, इस रो इस कॉलम को छुपा दूंगा। 3 - 3 4 7। So 3 - 3 4 and 7। अब इसको सॉल्व करना है, हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं। दिस मल्टीप्लाइड 4 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके 7 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जे कैप 3 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर -3 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के कैप के केस में 3 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 21। फिर बाद में 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 -4 इंटू -3 -12, सो -12 लाइक दिस। अभी इसका आंसर तो हमें पता है क्या आने वाला है, 0। इसका भी आंसर आएगा 0।
So is equals to 21 minus minus become plus. 21 plus 12 comes out to be 33. So it comes out to be 33 k cap. That is the value of a bar cross b bar. है ना? अभी a bar cross b bar का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो कैसे होगा? 33 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट इज द सेम थिंग ओनली, दैट इज 33, है ना? तो यहां पर अभी मैं मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर दूंगा. सो इट कम्स आउट टू बी हाफ इंटू 33 बाई 2 कम्स आउट टू बी 16.5 स्क्वायर यूनिट. सो ये हमारा आंसर बन गया. क्लियर? इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम. तो चलो इसको कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दो वेक्टर्स दिया गया है a बार एंड b बार और बोला गया है दिस टू वेक्टर्स आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो एक पैरेललोग्राम दे दी गई है लाइक दिस और ये इनका एडजेसेंट साइड्स है. सो दिस इज द पैरेललोग्राम गिवन टू अस. नेम कर देते हैं OPQS. तो ये वेक्टर हमारा a बार हो गया और ये वाला वेक्टर हमारा b बार हो गया. तो मुझे एडजेसेंट साइड्स दी गई है पैरेललोग्राम की और बोला गया है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करो. तो जैसे कि हमने थ्योरी लेक्चर में देखा था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार. a बार क्रॉस b बार निकालो, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालो, वो आपका आंसर है. सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग दिस पार्ट. तो यहां पर हम लोग देखेंगे a बार क्रॉस b बार, I cap, J cap and K cap. What is the value? Let's fill up the value. A बार की x component कितनी है? 1 है. A बार की y component 2, Z component 3. फिर B बार की components यहाँ पर fill करेंगे. B बार की x component 2, B बार की y component -3, B बार की Z component 1. ठीक है. अभी इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मैंने i ले लिया विथ प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन. तो i अगर हम ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस रो को, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे. तो मुझे क्या दिख रहा है? यू विल सी 2, 3, -3 एंड 1. उसके बाद माइनस जे कैप विथ नेगेटिव साइन. तो अभी हम इस रो और इस कॉलम को छुपा देंगे. तो हमें अंदर क्या दिख रहा है? 1, 2, 3 एंड 1. फिर प्लस के कैप, है ना? तो मैं इस रो और इस कॉलम को छुपा दूंगा. तो अंदर क्या दिख रहा है? 1, 2, 2, -3 लाइक दिस. अभी इनको सॉल्व करना है. 2 into 1 it's 2. फॉर्मूले में माइनस है. -3 into 3 comes out to be -9. माइनस जे कैप 1 into 1 1, -2 into 3 6, प्लस के कैप 1 into -3, 2 to the 4, -4. इसको सॉल्व करेंगे. 2 माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 + 9 11 i कैप. 1 - 6 -5 माइनस माइनस बिकम प्लस 5 j कैप. -3 -4 -7, so it becomes -7 k कैप. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a बार क्रॉस b बार. अभी हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे. सो मैग्नीट्यूड 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर. सो 11 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 121. 5 स्क्वायर कितना आ रहा है हमें? 25 और -7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49 लाइक दिस. ठीक है. तो इनको ऐड करते हैं हम. सो इट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 195. तो हमें a बार क्रॉस b बार कितना आ रहा है? a बार क्रॉस b बार की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी आ रही है? √195 स्क्वायर यूनिट्स. ये एरिया हो जाएगा आपका. ठीक है. एरिया इज a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड. सो यहां पर स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यूनिट नहीं बोला गया तो स्क्वायर यूनिट. सो ये हमारा एरिया आ गया. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मच इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन क्या है वो समझते पहले आपको फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर. आपको क्या फाइंड आउट करना है? यूनिट वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ a बार क्रॉस b बार. आपको एक ऐसी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कौन सी डायरेक्शन में होगा? a बार क्रॉस b बार की डायरेक्शन में होगा. सो देखते हैं कैसे करते हैं. सपोज लेट से लेट c बार इज इक्वल्स टू a बार
क्रॉस बी बार। जो सी बार है वो क्या है, ए बार क्रॉस बी बार। तो इसका मतलब क्या होगा, लेट्स सी, यहां पर इफ दिस इज ए बार एंड इफ दिस इज बी बार, ओके, दे आर लाइंग ऑन अ प्लेन, कोई प्लेन पे लाई करता है लाइक दिस, अज्यूम करो, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो जो सी बार की डायरेक्शन होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सी बार। तो हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, दैट यूनिट वेक्टर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ सी बार, है ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है, यू नीड टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार की डायरेक्शन में कौन आएगा, सी बार। तो ऑब्वियसली हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, सी बार की डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले उसके लिए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, चलो लेट्स से सी बार की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है हमारा, एन कैप, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा दैट एन कैप विल बी, हमें पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, सी बार अपॉन सी बार का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज सी बार, सी बार इज ए बार क्रॉस बी बार, और सी बार का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लाइक दिस। तो इसका मतलब हमें ए बार क्रॉस बी बार तो पता करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार पता करेंगे यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड, ओके। सो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, कंपोनेंट्स भर लेंगे हम, 3 -5 10 and this one will be 6 5 and 2, so is equals to I cap -5 10 5 and 2 minus J cap 3 6 10 2, okay, next plus K cap 3 -5 6 and 5, तो मैंने कंपोनेंट्स भर दिए, ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया। सो अगर अभी हम देखेंगे, हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, -5 into 10 और -5 into 2 इज -10, -5 10 50, माइनस J कैप 3 2 6 6 10 60, प्लस K कैप 5 3 15, माइनस फॉर्मूले में 6 into -5 -30. So -10 -50 comes out to be -60 I cap. 6 - 60 -54 minus become plus 54 J cap. Minus become plus 30 plus 15 comes out to be 45. तो plus 45 K cap. तो हमें A बार क्रॉस B बार तो आ गया। अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A बार क्रॉस B बार की मैग्नीट्यूड पता लगाएंगे, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड कैसे पता लगाएंगे, यहां पर अभी हम देखेंगे दैट ए बार क्रॉस बी बार, इसकी जो मैग्नीट्यूड निकालनी है आपको, दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -60 का स्क्वायर प्लस 54 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैल्सी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है हमें, 60 स्क्वायर प्लस 54 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने पे आ रहा है हमें 92.4। सो ये वैल्यू हमें कितनी आ रही है, दिस इज 92.4, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू कितनी है, एन कैप पता लगाएंगे, एन कैप इज इक्वल्स टू ए बार क्रॉस बी बार -60 आई कैप प्लस 54 जे कैप प्लस 45 के कैप अपॉन व्हाट इज द वैल्यू 92.4। सो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। और क्लास लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, दैट दिस आर द टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार और उनके बीच में एंगल थीटा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार फाइंड आउट करना है, हमें ये चीज पता लगानी है, ठीक है। चलो क्लास अभी हम क्या बोलेंगे, लेट मतलब मान लो बी बार क्रॉस ए बार का जो वैल्यू आ रहा है वो सी बार आ रहा है ना। तो सी बार की डायरेक्शन क्या होगी,
बी बार क्रॉस ए बार है ना, मतलब बी से हम ए की तरफ आ रहे, तो जो सी बार की डायरेक्शन होगी दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज योर सी बार। सी बार नीचे की तरफ होगा, मतलब सी बार जो है वो वेक्टर ए के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा और वेक्टर बी के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नाउ सी हियर, अगर ये बी बार क्रॉस ए बार सी बार बन गया तो इसकी जगह मैं सी बार लिख दूंगा। सो ए बार डॉट सी बार, वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट ए सी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी? इट्स 90। सो यहां पर मैं क्या पुट करूंगा, cos 90। सो AC का वैल्यू थीटा का वैल्यू 90, तो AC cos 90 कितना आ गया हमें? 0। सी हाउ सिंपल इट इज। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, दैट द वैल्यू ऑफ दिस आंसर कम्स आउट टू बी 0। या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस वन। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। द क्वेश्चन इज, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving with constant velocity v parallel to x-axis in xy plane as shown in figure, find its angular momentum with respect to the origin at any time t। ठीक है, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा लेता हूं। दैट पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पर था, एंड एट एनी रैंडम टाइम t सेकेंड पे पार्टिकल कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, v वेलोसिटी के साथ वो कॉन्स्टेंटली मूव करते जा रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। The formula for the angular momentum L bar is equals to R bar cross P bar। ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में ढूंढना है हमें? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ढूंढना है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में ढूंढना है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ढूंढना है। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम L bar, R bar is the distance from origin to the particle, okay, cross P bar। तो P बार क्या हमारी यहां पर मोमेंटम, कौन सी मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। कौन सी मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम। सो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम वेक्टर्स बनाएंगे, जैसे कि R बार, चलो अज्यूम कर लो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है, क्या कोऑर्डिनेट्स होगी? x, y, 0, क्योंकि ये xy प्लेन में मूव कर रहा है तो इसकी z कोऑर्डिनेट नहीं होगी। सो R बार इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस 0 k कैप। ये R बार की वैल्यू आ गई हमें। अभी बात करेंगे मोमेंटम की। मोमेंटम px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। मोमेंटम ऑन द x एक्सिस, मोमेंटम ऑन द y एक्सिस एंड मोमेंटम ऑन द z एक्सिस। तो आप देखोगे द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू द x एक्सिस। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? पैरेलल टू द x एक्सिस। सो अगर मोमेंटम की यहाँ पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज मास इनटू वेलोसिटी, है ना? मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज मास इनटू वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे है, तो मोमेंटम की भी डायरेक्शन क्या पर होगी? एक्स एक्सिस पे होगी। व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑन वाई एक्सिस? क्या आपको y एक्सिस पे कोई वेलोसिटी दिखाई दे रही है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम ऑन y एक्सिस इज 0। सिमिलरली मोमेंटम ऑन z एक्सिस भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, मोमेंटम ऑन x एक्सिस का वैल्यू क्यों आया mv? क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। मोमेंटम की डायरेक्शन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस, है ना? तो इसके लिए मोमेंटम ऑन x एक्सिस की वैल्यू आई हमें। मोमेंटम ऑन y एक्सिस 0, मोमेंटम ऑन z एक्सिस 0 क्यों आया? क्योंकि y और z एक्सिस पे कोई वेलोसिटी है ही नहीं। क्लियर? सो इसके लिए ये वैल्यूज मैं यहां पर पुट कर लूंगा। सो व्हेन यू पुट दिस वैल्यू इट कम्स आउट टू बी mv i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। अभी हम क्या करेंगे? r बार क्रॉस p बार फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द डिटर्मिनेंट। So this is I cap, this is J cap, and this is K cap. The value of I cap, the value of R bar, component R की component fill up कर लेंगे X, Y and 0. Clear? The value of P bar, it's MV, 0 and 0. ठीक है? अभी हम इसको solve करेंगे। I cap, Y into 0, 0, minus 0 into 0, 0. माइनस जे कैप
x इंटू 0 0 माइनस mv इंटू 0 0 प्लस k कैप x इंटू 0 0 mv इंटू y माइनस mvy। you guys know how to solve the determinant। मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है, ठीक है। अभी तक आपकी हैबिट हो जानी चाहिए कि आप डायरेक्टली सॉल्व करो। ये क्या आ गया, माइनस k कैप mv y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? यहां पर अगर आप y की कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखोगे, द y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट b। तो यहां पर हम y को हटा के क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, मतलब y की वैल्यू b है। सो मैं यहां पर लिखूंगा माइनस mv b k कैप। सो दिस इज योर आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आपको एक ट्राइंगल दी गई है ABC। आपको प्रूव करना है a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। ये तीनों भी क्या है, इक्वल है। इनकी जो रेशियो आएगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। a b एंड c आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। a ये वाली एंगल है, b ये वाली एंगल है और c ये वाली एंगल है, ठीक है। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा देता हूँ सो दैट यू गेट द क्लियर पिक्चर। सो दिस इज योर a, दिस इज योर b एंड दिस इज योर c। ओके, तो हमें इस चीज को प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ पार्ट। हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा थोड़ा सा। ओके, इस लाइन को जब आपने एक्सटेंड किया, सो टेल मी व्हाट विल बी दिस एंगल। दिस एंगल इज 180 माइनस c, 180 माइनस c। और अभी हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी एक्सटेंशन दे देंगे। यहां पर फिर ये वाली एंगल कितनी हो गई, इट विल बी 180 माइनस a, है ना। 180 में से a को माइनस कर दो, सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस a। सिमिलरली हम यहाँ पर भी कर लेंगे, लाइक सी। यहाँ पर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, सो यहाँ पर जो ये एंगल मिला हमें, दिस विल बी 180 माइनस b। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैसे मेजर किया जाता है, हेड हेड से या फिर टेल टेल से। ये जो c बार का, ये जो a बार वेक्टर है, a बार वेक्टर, करेक्ट, इसका यहाँ पर क्या जा रहा है, हेड जा रहा है, और b बार का वेक्टर है, उसका यहाँ पर टेल है। तो हमने क्या किया, इसी a बार को आगे एक्सटेंड किया, मतलब यहाँ पर हम लेके आ गए और उसकी टेल को यहाँ पर लेके आ गए। दिस इज योर वेक्टर a बार और उसकी टेल को यहाँ पर लेके आ गए, ताकि टेल और टेल ज्वाइन हो जाए और उनके बीच का एंगल पता करें। सो अगर मैं आपको कहूँ a बार और b बार के बीच में क्या एंगल है, इट इज 180 माइनस c। उसी तरीके से b बार और c बार के बीच में क्या एंगल है, 180 माइनस a। उसी तरीके से c और a बार के बीच में क्या एंगल है, 180 माइनस b। रिमेंबर, ये a b c, दे आर नॉट द एंगल्स बिटवीन b एंड c एंड a एंड b करस्पॉन्डिंगली। क्यों, क्योंकि हमें पता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैसे मेजर किया जाता है, टेल टेल को जोड़ दो या फिर हेड हेड को जोड़ दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए की वेक्टर को शिफ्ट किया आगे और उसकी टेल बी की टेल के साथ लेके आए और फिर उनके बीच का एंगल मेजर किया, दैट इज 180 माइनस सी। तो उसी तरीके से आप बी और सी का मेजर कर सकते हो, सी और ए का मेजर कर सकते हो। चलो इतना तो क्लियर होता है। नाउ सपोज यहां पर मैं क्या करूंगा, सी बार की जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, इस डायरेक्शन को मैं चेंज कर दूंगा और ऑपोजिट डायरेक्शन बनाऊंगा। तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, माइनस सी बार, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। थोड़ी देर के लिए हम इस सी बार को भूल जाएंगे, हम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो इफ यू विल सी नाउ, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार एंड दिस इज माइनस सी बार। सो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए बार बी बार एंड दिस इज माइनस सी बार, तो ये हमारा रिजल्टेंट हुआ, है ना। तो माइनस सी बार इज अवर रिजल्टेंट। तो हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के क्या बोलेंगे, दैट ए बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू माइनस सी बार। क्लियर, ओके। अभी हम यहां पर क्या देखेंगे, लिसन इट वेरी केयरफुली। आई विल से दैट टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सी बार ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सी बार ऑन बोथ साइड, दोनों जगह हमने क्या किया, सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। सो देयरफॉर ए बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू माइनस सी बार क्रॉस सी बार। तो किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर से कितना होता है, जीरो होता है, हमें पता है।
तो यहाँ पर मैं 0 पुट कर दूंगा। यहाँ पर क्या हो गया, ए बार क्रॉस सी बार, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने इसको ओपन कर दिया, बी बार क्रॉस सी बार। ठीक है, गुड। नाउ वी नो दैट ए बार, चलो यहाँ पर क्लास में बताता हूँ आपको, दिस इज ए बार अज्यूम करो एंड दिस इज सी बार। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं ए बार क्रॉस सी बार, ए बार क्रॉस सी बार, ए बार क्रॉस सी बार की जो डायरेक्शन होगी वो कहां पर होगी, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। दिस इज योर ए बार क्रॉस सी बार। और वहीं अगर मैं आपको कहूं टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी बार क्रॉस ए बार, तो सी बार क्रॉस ए बार की जो डायरेक्शन होगी दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज योर सी बार क्रॉस ए बार। मैग्नीट्यूड मैंने आपको पहले बताया कि मैग्नीट्यूड सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंजेस होता है। तो अगर मैं सी बार क्रॉस ए बार की अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूं और मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा, सो हमें पता है माइनस लग जाएगा बिकॉज हमने डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट कर ली। सो रिमेंबर ए बार क्रॉस सी बार यू कैन ऑल्सो राइट एज अ माइनस सी बार क्रॉस ए बार। तो इसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, ए बार क्रॉस सी बार है उसको मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर माइनस सी बार क्रॉस ए बार हम लिख सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, क्लियर, ओके। सो प्लस b bar cross c bar which is equals to 0. So therefore I will write down b bar cross c bar is equals to c bar cross a bar. So I will say that this is my equation number 1. Okay, now अभी हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अभी हम ये जो इक्वेशन है, लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर ए, नहीं ए नहीं लेते, इसको कोई दूसरा नेमिंग कर देते, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते। ठीक है, सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी बार ऑन बोथ साइड फॉर इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे ऑफ बी बार। सो ए बार प्लस बी बार क्रॉस b bar is equals to minus c bar cross b bar. So therefore I will write down a bar cross b bar plus b bar cross b bar is equals to minus c bar cross b bar. What will be the value of b bar cross b bar? It will be 0. As we know that किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर से कितना होता है, 0। ठीक है, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। a bar cross b bar, a bar cross b bar is equals to minus c bar cross b bar, है ना। सो नाउ सी हियर a bar cross b bar, ये जो माइनस c bar cross b bar है, अभी हमने देखा इसको हम लोग माइनस करके b bar cross c bar लिख सकते हैं। सो माइनस माइनस बिकम प्लस, सो a bar cross b bar is equals to b bar cross c bar. Okay, now I will say that this is my equation number 3rd, ये हमारी equation number 3 है। Now if you will see equation number 2 and equation number 3, b bar cross c bar is equals to c bar cross a bar and b bar cross c bar is equals to a bar cross b bar. इसका मतलब this vector and this vector, all three of them are equal. So therefore हम लोग लिखेंगे a bar cross b bar is equals to b bar cross c bar is equals to c bar cross a bar. ये तीनों भी वेक्टर क्या है, इक्वल है। ठीक है, इफ ऑल दिस थ्री वेक्टर्स आर इक्वल, सो आई विल से दैट इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इक्वल होगा, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी आपका इक्वल होगा। वेक्टर इक्वल है तो ऑब्वियसली वेक्टर इक्वल होता है तो मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती है। तो मैग्नीट्यूड, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है ना। तो ए बार क्रॉस बी बार हमें क्या पता है, ए बार क्रॉस बी बार विल बी ए बी इंटू साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए बी के बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हो रही है, 180 माइनस सी, तो साइन ऑफ 180 माइनस सी इज इक्वल्स टू, अब बात करेंगे बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी हमें पता है बी सी होगा, है ना। एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, व्हाट इज द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, बी और सी आपस में कितनी एंगल बना रहा है, 180 माइनस ए की एंगल बना रहा है। तो मैं यहां पर लिखूंगा 180 माइनस ए which is equals to next c bar cross a bar, that is CA sin a और c के बीच में कितनी एंगल है, a और c के बीच में कितनी एंगल है, 180 माइनस बी, सो साइन ऑफ 180 माइनस बी, तो ये वैल्यू हमें आ गया। क्लियर,
ओके, तो अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. वी आर क्लोज टू द आंसर. हम आंसर के काफी नजदीक है. ओके, नाउ सी हियर. Sin 180 minus c. We know that sin 180 minus theta is sin theta only. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा that AB sin 180 minus c will give you sin c. Similarly, sin 180 minus a will give you sin a. Similarly, CA sin 180 minus b will give you sin b. या सो ये इक्वेशन मिल रही है. अभी हम क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड ऑल द साइड्स, नॉट बोथ साइड, डिवाइड ऑल द साइड्स विथ एबीसी. हम क्या करेंगे? सारी साइड्स को एबीसी से डिवाइड करवा देंगे. सो जब आपने डिवाइड किया, ए बी गेट कैंसिल, बी सी गेट कैंसिल, सी ए एंड सी ए गेट कैंसिल. सो इट कम्स आउट टू बी साइन सी अपॉन सी इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी. इसका इन्वर्टेंडो कर देंगे. ओके, इन्वर्टेंडो करके मैं अरेंज भी कर रहा हूं. ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी. सो ये हमें मिल रहा. सो हेंस प्रूव्ड. सो दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी आर गेटिंग. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन इज ए बी सी आर द थ्री गिवन वैक्टर्स, जिसमें हमें गिवन कंडीशन है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट सी बार एंड ए बार क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विद बी बार इज इक्वल्स टू ए बार क्रॉस प्रोडक्ट विद सी बार. अगर ये इक्वल है और जिसमें बोला गया ए बार की वैल्यू 0 नहीं है, तब आपको प्रूव करना है बी बार इज इक्वल्स टू सी बार. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ पार्ट. प्रूफ पार्ट स्टार्ट करते हैं हम. सो प्रूफ पार्ट. Okay, so in the proof part we will say that a bar dot b bar is equals to a bar dot c bar. ये हमें दिया गया है. So therefore can I write a bar dot b bar minus a bar dot c bar which is equals to 0. जिसमें से a bar कॉमन दिख रहा है तो मैं a bar कॉमन ले लूंगा. a bar dot b bar minus c bar is equals to 0. अब क्योंकि हमें बोला गया है क्लास कि a bar की वैल्यू 0 नहीं है, ए बार की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब हुआ ये जो आंसर 0 आया होगा ये दो कंडीशन पे आया होगा. पहला कंडीशन क्या होगा? पहला कंडीशन ये हो रहा होगा कि बी बार माइनस सी बार 0 हो रहा होगा, इसके लिए आंसर 0 आया. या फिर ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार माइनस सी बार, तभी वो 0 रहा होगा, है ना. क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में इफ अगर हम किसी भी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर 0 मिलता है. तो परपेंडिकुलर हो सकता है शायद. तो ये दो कंडीशन अराइज होती है हमारे सामने. दिस इज द सेकंड कंडीशन. ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे. चलो ये ए बार डॉट बी बार फर्स्ट जो इक्वेशन दी थी उससे हमें समझ में आता है. अब बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की. तो सेकंड इक्वेशन में वी आर गिवन दैट ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू ए बार क्रॉस सी बार. इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे. ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार विच इज इक्वल्स टू 0. तो ए बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार विच इज इक्वल टू 0. मैंने ए बार कॉमन ले लिया. तो यहां पर भी दो कंडीशन अराइज हो जाएगी. द फर्स्ट कंडीशन देखो आपकी, क्योंकि ए बार की वैल्यू तो 0 नहीं है, है ना. मैं यहां पर लिख देता हूं दैट ए बार इज नॉट इक्वल्स टू 0. अगर ए बार 0 नहीं है तो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन बनेगा वो क्या बनेगा? बी बार माइनस सी बार की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर ए बार जो होगा वो पैरेलल होगा किससे? बी बार माइनस सी बार से, है ना. बी बार माइनस सी बार से वो क्या होगा? पैरेलल होगा. क्योंकि हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ऑफ एनी टू पैरेलल वेक्टर्स, उसकी वजह से हमें आंसर 0 आता है. तो नाउ द कंडीशन, द क्वेश्चन अराइज, एक ही टाइम पे ए बार परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, पैरेलल नहीं हो सकता, है ना. एक ही टाइम पे ना सी आइदर वो परपेंडिकुलर होगा तो पैरेलल नहीं होगा, आइदर वो पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा. तो इसके लिए क्या होता है? ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी. तो ऑब्वियसली कौन सी कंडीशन फॉलो होगी? बी बार माइनस सी बार इज इक्वल्स टू 0 की कंडीशन फॉलो होगी, जो दोनों केस में फिट बैठ रहा है ना. सो बी बार माइनस सी बार इज इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर कैन आई से दैट बी बार इज इक्वल्स टू सी बार, हेंस प्रूफ.